हेलो व्यूअर्स। आइए आज बात करते हैं एक बहुत ही ख़ास हलवे के बारे में। हलवा सुपारी पाक। हलवा सुपारी पाक यूनानी फार्माकोपिया का एक बहुत ही ख़ास, मशहूर और मुफीद मुरक्कब है। हलवा सुपारी पाक नाम सुनने से ऐसा लगता है जैसे कि यह हलवा सिर्फ औरतों के लिए या फीमेल्स के लिए है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। यह हलवा मेल्स फीमेल्स दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हलवे के बारे में हम इसके जो बेनिफिट्स हैं, जो इसके यूजेस हैं, इसके बारे में हम डिटेल से बातें करेंगे। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे हलवे के इंग्रेडिएंट और बनाने की तरकीब। तो आइए देखते हैं बनाने की तरकीब। हलवा सुपारी पाक के इंग्रेडिएंट्स हमने लिख रखे हैं, वो हम बोल देते हैं, फिर चूक हो जाती है। अजवाइन खुरासानी 12 ग्राम, इलायची खुर्द 12 ग्राम, बुरादा संदल सफ़ेद 20 ग्राम, बंसुलचन 20 ग्राम, अरंड की जड़ 48 ग्राम्स, पीपला मूल 48 ग्राम्स, पीपल कला 12 ग्राम्स, पुदीना खुश्क 12 ग्राम, तज कलमी 12 ग्राम, खिरनी के बीज 80 ग्राम और नीलोफर के बीज, तुख्म नीलोफर के फूल के बीज 50 ग्राम, जावित्री 20 ग्राम, जायफल 25 ग्राम, जरनब यानी तालिसपत्र 20 ग्राम, ज़ीरा सफ़ेद 36 ग्राम, साजिद हिंदी 12 ग्राम और सतावर आप पीले ले सकते हैं, सफ़ेद ले सकते हैं 140 ग्राम, सिंघाड़ा खुश्क सूखा हुआ 80 ग्राम, नागरमोथा 12 ग्राम, काली मिर्च 20 ग्राम, लौंग 50 ग्राम, काफूर 5 ग्राम। काफूर को अलग से डाला जाता है बार में, या फिर थोड़ी सी दवा के साथ उसको डाल के पीस करके और फिर इस तरह से डाल देते हैं। मगज़ पंबादाना यानी बिनोले की गिरी 50 ग्राम, चिरौंजी 160 ग्राम और नाग केसर 12 ग्राम, नागबला यानी खरेटी के बीज 80 ग्राम, मवीज़ मुनक्का द्राखा 250 ग्राम, 250 ग्राम, छालिया चिकनी जो है लाल वाली छालिया 1900 ग्राम। तो इस तरह से, और घी आमतौर से इस नुस्खे में 3 किलो के आसपास खर्च होता है। दूध 5 किलो से 10 किलो के आसपास खर्च होता है और चीनी जितनी इसकी ज़रूरत होती है उस हिसाब से हो जाती है। लीजिए व्यूअर्स, देखिए नुस्खा हलवा सुपारी पाक। ये गुल नीलोफर, तुख्म खरेटी, चंदन सफ़ेद, नाग केसर, बंसलोचन, नीलोफर के बीज, लौंग और ये नागरमोथा, धनिया खुश्क, काली मिर्च, खिरनी के बीज, तालिसपत्र, जावित्री, इलायची छोटी, काफूर, सिंघाड़ा, जायफल, पीपलामूल, बड़ी पीपल, तज, अजवाइन खुरासानी। फिर हम देख सकते हैं सूखा हुआ पुदीना और अरंड की जड़, सतावर, तेजपात, पंबादाना मगज़, मवीज़, चिरौंजी। सुपारी चिकनी 1900 ग्राम्स। और ये सुपारी दूध में भिगोकर और पीसने के बाद और अब सुपारी को घी के साथ, चीनी के साथ कवाम बना लिया गया है। और अब फाइनली हलवा सुपारी पाक दवाएं मिलाने के बाद
तो डियर व्यूवर्स, अभी आपने देखा हलवा सुपारी पाक में इस्तेमाल होने वाली दवाएं और हलवा सुपारी पाक बनाने की तरकीब। हलवा सुपारी पाक बनाने की तरकीब, जैसा कि आपने देखा, सुपारी को तोड़कर छोटे छोटे टुकड़े करके दूध में भिगोया जाता है। जब वो गल जाती हैं तो उनको मिक्सर से पीस करके और घी के साथ भुना जाता है खोए की तरह से, और उसके बाद फिर जो मवीज़ मुनक्का जो होती है उसका रूप होता है और ये सब फिर मिलाया जाता है। तो इस तरह से हलवा सुपारी पाक बनाने के बाद ये एक बहुत ही मुफीद और इफ़ेक्टिव और टेस्टी दवा तैयार हो जाती है। हलवा सुपारी पाक, जैसा कि मैंने कहा, आमतौर से सुपारी पाक को फीमेल से रिलेट किया जाता है, लेकिन ना तो माजून सुपारी पाक के साथ ऐसा है और ना हलवा सुपारी पाक के साथ ऐसा है कि इसको सिर्फ फीमेल खाती हैं। इसको मेल्स और फीमेल्स दोनों ही खाते हैं, दोनों के लिए ही फ़ायदेमंद है। चूँकि ये मेल्स और फीमेल्स के दोनों के जो हार्मोन्स हैं उनको इंक्रीज़ करती है, इम्प्रूव करती है। तो जब हम इस हलवा सुपारी पाक की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये हलवा सुपारी पाक गुर्दा और मसाने के लिए, चूँकि जेनाइटल ऑर्गन्स के लिए ये ख़ास तौर से फ़ायदे की चीज़ होती है, इसलिए ये गुर्दा मसाने को ताकत देता है। और अगर इसको मेल्स, मर्द इस्तेमाल करते हैं तो ये उनकी क़ुव्वत बाह को बढ़ाता है, सेक्सुअल पावर को बढ़ाता है, और उनकी जो सीमन का पतलापन होता है, जो रिक़्क़त होती है, उसको सही करता है। जो जरियान होता है क़ुव्वत मासिका को बढ़ाता है, और सूरत इंज़ाल को, जो प्रीमेच्योर एजुकुलेशन है, उसको ठीक करता है। तो इस तरह से अगर हम इस तरह के मिजाज के मर्दों को इस दवा का इस्तेमाल कराते हैं तो उनकी इन तीनों प्रॉब्लम से बहुत फ़ायदा होता है। दूसरी तरफ अगर हम फीमेल्स को इस्तेमाल कराते हैं तो उनकी जो कमर का दर्द है, जो कि यूट्रस की कमज़ोरी की वजह से अक्सर होता है, तो वो ठीक होता है। और बाकी तमाम जिस्म के लिए जो कमज़ोरी है वो ठीक होती है। और लिकोरिया, सैलानुर रहम जो है, उसमें बहुत फ़ायदा होता है। ख़ास तौर से एक कारगर दवा है ये उस काम के लिए, हालांकि कभी कभी इसके साथ कुछ और दूसरी दवाओं की शमूलियत भी होती है। लेकिन एक बात जो ख़ास हम कहना चाहते हैं यहाँ पर, इन सब सारे जो फ़ायदे हैं, जो इस्तेमाल है हलवा सुपारी पाक के, इसके अलावा, हालांकि इस बात को कहने से पहले सोचना पड़ता है कि इस दौर में ये बात को समझना और मानना ज़रा सा मुश्किल होगा, क्योंकि जो बात है उसके लिए हमारे पास कोई स्टैटिक्स नहीं है, कोई एविडेंसेस नहीं हैं। एविडेंसेस तो हैं, लेकिन कहना चाहिए कि साइंटिफिक प्रूफ जो मेडिसिन्स के यूजेस का है वो उस तरह के नहीं है जिस मकसद के लिए हम अब बात कर रहे हैं। हमने ये देखा है, किताबों में भी पढ़ा है और हमने ख़ुद देखा भी है इसको इस्तेमाल करके, कि जब हम देखते हैं कि अगर एक कपल है और उनकी फीमेल को प्रेगनेंसी नहीं हो रही है और इन्वेस्टिगेशंस सारे ओके हैं, सब नॉर्मल है, जो भी पैरामीटर्स हैं मेल्स के और फीमेल्स के सब ठीक हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो ऐसे केसेस में जब हम हलवा सुपारी पाक दोनों को खिलाते हैं तकरीबन 1.5 महीना, तो ज़्यादातर केसेस में अल्हम्दुलिल्लाह प्रेगनेंसी हो जाती है। अब कैसे हो जाती है, क्यों होती है, इसके बारे में तो हमारे पास कोई रिसर्च नहीं है। एक तजर्बा है, पुराने बुज़ुर्गों के, पुराने तिब्बा ने भी ऐसा लिखा है बुक्स में, और हम भी ये देख रहे हैं, लेकिन इस पे काम करने की ज़रूरत है आज की जनरेशन के लिए। हालांकि फ़िलहाल अब मैं ये कहता चलूँ कि ये बात अभी ऐसा लगता है जैसे इलॉजिकल है, अनसाइंटिफिक है, रूढ़िवादी है, नॉनसेंस भी कह सकते हैं कि बेकार की बात है, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा होता रहा है हमेशा। दुनिया में पहले किसी भी के बारे में कोई रिसर्च नहीं थी, कोई नॉलेज नहीं थी, कोई एविडेंसेस नहीं थे। फिर कुछ रिसर्च हुई, कुछ जानकारी आई, फिर और रिसर्च हुई, जानकारी आई, फिर बहुत सारी बीमारियां थी जिनके बारे में कोई रिसर्च नहीं थी, लेकिन फिर उन बीमारियों को समझा गया, उनके बारे में रिसर्च हुई, उनके बारे में जाना गया, धीरे 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 बहुत कुछ जानते गए, और आज हम बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ अभी भी नहीं जानते हैं। तो इसी तरह से अभी एक हलवा सुपारी पाक भी एक ऐसी चीज़ है जिस पे कि यूनानी वालों को काम करना चाहिए। और ये हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह सरकार की तरफ से बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पर ये फैसिलिटी है, और जहाँ के जो स्टाफ होता है, जो चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हों या और उनके जो भी कॉलेज के स्टाफ होते हैं, उनको इस पे काम करना चाहिए।
और इस बात को, इस नुक्ते को समझना चाहिए, इस पर रिसर्च करनी चाहिए कि आखिर वो कौन से चेंजेस हैं जो इस दवा के खाने से मर्द और औरत में आते हैं, और दोनों को खाने से ये ऐसा प्रेगनेंसी कैसे हो जाती है। कुछ तो चेंज होता है, कुछ बात तो होती है। तो इसलिए मेरा आह्वान रहेगा तमाम उन लोगों से जो यूनानी में इंटरेस्ट रखते हैं, यूनानी में समझ रखते हैं और यूनानी में काम करना चाहते हैं कि इस पर काम करें और इसकी रिसर्च करें और समझें और जानें। ये फ़िलहाल अनसाइंटिफिक है, फ़िलहाल एक कोई ऐसी बात नहीं है जिसको कि माना जाए आज के ज़माने के एतबार से, लेकिन तजर्बा जो कहता है, यूनानी में तजर्बा ही अपना ज़ख़ीरा है, अपना ख़जाना है, अपनी विरासत है, सब कुछ है ये यूनानी में। तो यहाँ तजर्बा ये कहता है कि ऐसा होता है, और होता है तो होता है। बहरहाल हलवा सुपारी पाक एक ऐसा हलवा है जो कि यंग एज में या ओल्ड एज में कभी भी मेल्स और फीमेल्स दोनों ही खा सकते हैं। इसकी मकदार खुराक आम तौर से 15 ग्राम से 25 ग्राम तक रहती है दूध के साथ, और नॉर्मली 20 ग्राम रोज़ खाई जाए तो बेहतर रहता है। तो ये था हलवा सुपारी पाक के बारे में। फ़िलहाल इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।